ऐसे ही अभी तक बृजभूषण पर 38 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। कार्यकाल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बृजभूषण को कथित तौर पर एक पत्र लिखा था। 2011 में बृजभूषण को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI का प्रेसिडेंट बनाया गया। को अपने घर पर बुलाकर उनके साथ यौन शोषण जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वरना इससे पहले इतने संगीन जुर्म की 3 महीने से FIR तक दर्ज नहीं की जा रही थी। ये अन्याय कब तक चलेगा? ये दोगलापन कब तक चलेगा? क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दांव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं। क्योंकि सम्मान की बात है, कोई ऐसे नहीं। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं। बृजभूषण का जन्म 8 जनवरी 1957 में यूपी के गोंडा जिले में विष्णुपुर गांव में हुआ था और अयोध्या यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और ये अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए भी जाने जाते हैं। और ये राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर के प्रोटेस्ट में भी बीजेपी की साइड से मेन स्ट्रीम में थे और बाबरी मस्जिद के डेमोलेशन केस में भी बृजभूषण का नाम आया था। और बृजभूषण 1990 में दाऊद इब्राहिम के लोगों को शरण देने के जुर्म में टेररिस्ट एंड डिसरुटाइल एक्ट TADA के अंतर्गत जेल भी गए थे। ऐसे ही अभी तक बृजभूषण पर 38 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें सेक्सुअल हरासमेंट, अटेम्प्ट टू मर्डर और टेररिस्ट को शरण देने जैसे केस भी शामिल हैं। और 1990 में जब बृजभूषण जेल में थे तो अपने कार्यकाल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बृजभूषण को कथित तौर पर एक पत्र लिखा था, जिसमें बृजभूषण से हौसला रखने के लिए कहा गया था और एविडेंस की कमी होने के कारण बृजभूषण को जेल से छोड़ दिया जाता है। और 1990s में जब बृजभूषण जेल में थे तो बीजेपी पार्टी ने बृजभूषण की वाइफ को गोंडा जिले से MP का टिकट दिया और उस समय इन्होंने कांग्रेस के नेता आनंद सिंह को हराया और गोंडा जिले से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। और बृजभूषण 5 टाइम बीजेपी पार्टी और 1 टाइम SP पार्टी से MP रह चुके हैं। और ये बताते हैं कि पॉलिटिक्स में आने से पहले इन्होंने अपना ज्यादा समय कुश्ती में बिताया था, इसीलिए बीजेपी सांसद बृजभूषण अपने आप को बाहुबली भी कहते हैं। और 2011 में बृजभूषण को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI का प्रेसिडेंट बनाया गया और WFI को वो अपने घर से ही ऑपरेट कर रहे थे। और फीमेल रेसलर्स के अकॉर्डिंग WFI के चीफ बृजभूषण 2012 से ही महिला पहलवानों को अपने घर पर बुलाकर उनके साथ यौन शोषण जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और इससे पहले किसी भी महिला पहलवान ने इन सब बातों को सार्वजनिक तौर पर किसी से नहीं बताया था। और टोक्यो ओलंपिक्स में से सभी एथलीट्स के वापस आने के बाद 16 अगस्त 2021 में PM मोदी के आवास पर सभी एथलीट्स को ब्रेकफास्ट पार्टी में इनवाइट किया गया था और वहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट बजरंग पुनिया और रियो ओलंपिक्स मेडलिस्ट विनेश फोगाट और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट साक्षी मलिक भी उपस्थित थीं। और उस पार्टी में विनेश फोगाट ने PM मोदी से इशारे में महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसको बताने की कोशिश की थी। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। देखिए, इतना खुल के मैंने उस टाइम पे नहीं बोला था क्योंकि मैं उस टाइम पे खुद टोक्यो से आई थी। मेरे को इतना टॉर्चर कर रखा था, लेकिन मैंने मतलब सारे में बताने की पूरी कोशिश की गई थी कि सर ऐसे बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, मारने तक की धमकियाँ आ रही है, मेरे पास में आ रही है, फैमिली के पास में आ रही है, लड़कियों के साथ में बहुत गलत हो रहा है, तो हर तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, हम बैठे इधर और आप चिंता मत कीजिए, आप अच्छे से गेम कीजिए। लेकिन उसके बाद भी उनकी हरकतें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद में उन्होंने खेल मंत्री जी से मिलने को बोला था मुझे। जैसे ही मैं खेल मंत्री जी से मिली 24 घंटे भी नहीं हुए, जो एक बात मैंने खेल मंत्री जी को बताई थी, बृजभूषण को एक बात पता थी। और विनेश फोगाट की इन बातों को सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाया गया था। और 18 जनवरी को विनेश फोगाट ने यह आरोप लगाया कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह महिला पहलवानों के साथ पिछले कई सालों से यौन शोषण कर रहे हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा को भी एक लेटर लिखकर बताया गया था कि WFI के अंदर महिला पहलवानों के साथ ये सब हो रहा है। और जनवरी की ठंड में जब सभी पहलवान जंतर मंतर पर आकर दिल्ली में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं तो कुश्ती के प्रशासक और बीजेपी सांसद बृजभूषण ने रेसलर्स के प्रोटेस्ट को शाहीन बाग का प्रोटेस्ट बताकर उसका खंडन किया था। और ये भी कहा था कि विनेश फोगाट के सिवा कोई और महिला पहलवान सामने आकर ये कहे कि उसके साथ यौन शोषण किया गया है तो मुझे उसी दिन फांसी दे दी जा सकती है। लेकिन अब विनेश फोगाट सहित 7 महिला पहलवानों ने आकर ये बताया है कि उनके साथ यौन शोषण किया गया है और उनमें एक लड़की अभी नाबालिग भी है।
और बृजभूषण सभी पहलवानों के एलिगेशंस को पहले तो झूठा बताते रहे, लेकिन जब प्रोटेस्ट का प्रेशर ज्यादा पड़ा तो बृजभूषण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 2023 में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने 7 फीमेल रेसलर्स के बिहाफ पर कैनॉट प्लेस के थाने में एक FIR दर्ज कराई और इन 7 फीमेल रेसलर्स का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया था और इन 7 लड़कियों के नाम FIR में लिखित केवल दिल्ली पुलिस को बताए गए थे और 24 घंटे के अंदर अंदर इन 7 नामों को लीक कर दिया गया और सभी महिला पहलवानों के घर पर धमकियां भरी कॉल जाने लगी। तो बिल्कुल मुझे तो यही लगता है कि पूरा प्रेशर है, पुलिस के ऊपर पूरा प्रेशर है। हम लीक कर दिए हैं और जो नाम लीक किए और वो बृजभूषण के पास गए, उनके पास धमकियां जा रही हैं। लड़कियों के घर फोन जा रहे हैं कि कैसे भी करके उनको तोड़ो या पैसों में तोड़ो या फिर धमकाओ, डराओ, कुछ भी करो। तो ये कहाँ न्याय चल रहा है, आप खुद बताइए। फिर कौन लड़की सेफ फील करेगी? अभी मैं से हुए होंगे, ये तो पुलिस से नाम लिख हुए होंगे जिन्होंने FIR भी दर्ज नहीं किया और नाम पहले लिख कर। हाँ, दिल्ली पुलिस से नाम लिख हुए हैं, सीधी सी बात है। और सभी पहलवानों को यह आश्वासन दिया गया था कि आप अपना प्रोटेस्ट बंद करके घर जाइए और बृजभूषण के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। और इस केस की जांच करने के लिए एक अस्थायी कमेटी बनाई गई थी और सभी एलिगेशंस की जांच करने के बाद इस केस की पूरी रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। लेकिन 3 महीने बीत चुके हैं और अभी तक बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अभी तक दिल्ली पुलिस द्वारा बृजभूषण के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की गई जिन्होंने FIR भी दर्ज नहीं किया और नाम पहले लिख कर। हाँ, दिल्ली पुलिस से नाम लीक हुए हैं, सीधी सी बात है। देख लो, 4 दिन हो गए, आज FIR दर्ज नहीं हुई, नाम लीक हो गए। इसीलिए सभी पहलवान वापस जंतर मंतर पर आकर बृजभूषण के खिलाफ फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। और पहले प्रोटेस्ट में पहलवानों के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे प्रोटेस्ट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आनी चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपने आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए कह दिया और सभी पहलवानों ने ये कहा कि अगर कोई भी पार्टी हमारे आंदोलन को सपोर्ट करना चाहती है वो हमारे प्रोटेस्ट में आकर शामिल हो सकती है। उसके बाद से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुड्डा और सत्यपाल मलिक जैसे वरिष्ठ नेता रेसलर्स के आंदोलन में शामिल होकर उनको सपोर्ट किया और फिर 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने सभी पहलवानों की FIR दर्ज करने के लिए कहा। उसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा बृजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं, वरना इससे पहले इतने संगीन जुर्म की 3 महीने से FIR तक दर्ज नहीं की जा रही थी। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हर तरीके से तानाशाह कर रहे हैं। पता नहीं सा कैसा बृजभूषण मुझे लगता है कानून से भी बड़ा हो गया है। सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे विनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है। उसी दौरान पहलवानों का ये प्रोटेस्ट सियासत के अखाड़े में कन्वर्ट होता दिखाई दिया। अचानक कई नेता धरने के सपोर्ट में पहुंच गए।